इस वक्त आपके दिमाग के अंदर एक सर्जरी चल रही है। बिना किसी बेहोशी की दवा के आपकी कॉन्शियसनेस को बदला जा रहा है। एक पल के लिए रुकिए, अपनी लाइफ के उस ऑटो पायलट मोड को याद कीजिए। रात के 11:30 बजे हैं। आपने सोचा था बस 5 मिनट रिलैक्स करूंगा, लेकिन अचानक आपकी उंगलियां स्क्रीन पर किसी मशीन की तरह चलने लगती हैं। एक डांस रील, फिर एक पॉडकास्ट क्लिप, कोई अजीब सा सेटिस्फाइंग वीडियो, एक प्रैंक और फिर एक बिल्ली का वीडियो। और फिर आप टाइम देखते हैं, 1:30 बज चुके हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो तीसरी रील कौन सी थी जो आपने अभी 20 मिनट पहले देखी? कुछ याद नहीं है ना? आपके दिमाग में बस एक धुंधला सा शोर नाइस है। आप कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे थे, कंटेंट आपको कंज्यूम कर रहा था। कड़वा सच यह है कि इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग इसे बीच में ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनका दिमाग अब बोरियत बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं बचा। हम एक ऐसी महामारी के बीच में हैं जिसे कॉग्निटिव डिके या दिमागी सड़न कहा जा रहा है। अगले 12 मिनट में हम इस ब्रेन रॉट की गहराइयों में जाएंगे और मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप अपनी खोई हुई बुद्धिमानी वापस पा सकते हैं। द डायग्नोसिस, आर यू अ डिजिटल ज़ॉम्बी? इससे पहले कि हम इस न्यूरोलॉजिकल हाईजैक को समझें, यह जानना जरूरी है कि इन्फेक्शन कितना गहरा है। हम एक क्विक रियलिटी चेक करेंगे। मैं 3 सिचुएशंस बताऊंगा। अगर यह आपके साथ होता है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। 1, क्या आप मूवी या वेब सीरीज देखते वक्त बीच बीच में बिना वजह अपना फोन चेक करते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक स्क्रीन पर फोकस नहीं कर पा रहे? 2, क्या वॉशरूम जाते वक्त फोन साथ ले जाना आपके लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी हो गया है? 3, क्या खाली बैठना यानी डूइंग नथिंग आपको डराता है या एंजाइटी देता है? अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए। अगर आपका स्कोर 2 या उससे ज्यादा है तो बधाई हो, आप एक डिजिटल ज़ॉम्बी बनने की कगार पर हैं। यह कोई मजाक नहीं है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने पाया कि हम इंसानों का एवरेज फोकस स्पैन अब 45 सेकंड से भी कम रह गया है। 20 साल पहले हम मिनटों में सोचते थे, अब हम सेकंड्स में जीते हैं। हमारा स्क्रीन टाइम एवरेज 7 से 9 घंटे पहुंच चुका है। सोचिए, अपनी जागती हुई जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा हम एक कांच के टुकड़े को घूरने में बिता रहे हैं। यह सिर्फ टाइम पास नहीं है, यह आपके न्यूरॉन्स की हत्या है। हम इंफॉर्मेशन के समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन समझदारी, विजडम के सूखे में मर रहे हैं। द सेंसरी ओवरलोड। कभी आपने सोचा है कि मॉडर्न कार्टून्स या वायरल क्लिप्स इतने अजीब और तेज क्यों होते हैं? इसे सेंसरी ओवरलोड कहते हैं। पुराने जमाने के कार्टून्स में कहानी होती थी, ठहराव होता था। आज के कंटेंट, जैसे वो फेमस नर्सरी राइम्स चैनल को देखिए। हर 2 सेकंड में सीन कट, चिल्लाते हुए कलर्स और हाई पिच साउंड्स। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये डिजिटल कोकीन है। बच्चों पर की गई स्टडीज बताती हैं कि ऐसी स्क्रीन के सामने रहने के बाद बच्चे ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। जब आप उनसे फोन छीनते हैं तो वो सिर्फ रोते नहीं हैं, वो विड्रॉल सिम्पटम्स दिखाते हैं, बिल्कुल किसी नशेड़ी की तरह जिसे उसकी डोज नहीं मिली। इसका कारण है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो ब्रेक का काम करता है, जो आपको कंट्रोल में रखता है। जब आप लगातार शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग में डोपामिन की बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ को संभालने के लिए दिमाग अपने रिसेप्टर्स कम कर देता है। नतीजा, साधारण चीजें जैसे किताब पढ़ना, किसी से गहरी बातें करना या बस खिड़की से बाहर देखना आपको बोरिंग और बेकार लगने लगती हैं। आपको हर पल नया तड़का चाहिए। हम सबने अपनी जिंदगी की स्पीड 2 गुना कर ली है, लेकिन समझने की शक्ति 0.5x हो गई है। द आउटसोर्सिंग, लूजिंग योर माइंड, द गूगल इफेक्ट। लेकिन नुकसान सिर्फ फोकस का नहीं है, एक और गहरा घाव है जिसे साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। आसान भाषा में दिमाग को किराए पर दे देना। जब आपके दिमाग को पता होता है कि जब आप गूगल या चैट जीपीटी पर एक क्लिक दूर है तो वो उसे याद रखने की मेहनत करना छोड़ देता है। हम तथ्यों, फैक्ट्स को नहीं बल्कि रास्तों, पाथ्स को याद रख रहे हैं। मेमोरी सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं है, ये क्रिएटिविटी का कच्चा माल है। जब आपके पास अंदर कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो आप नए आइडियाज कैसे बनाएंगे? खाली बर्तन से कोई नया पकवान नहीं बनता। रिसर्च ये इशारा कर रही है कि यह आदत हमारे दिमाग के ग्रे मैटर को पतला कर रही है। हम स्मार्टफोन्स को स्मार्ट बना रहे हैं और खुद को डम।
द इवोल्यूशन ट्रैप, एंशिएंट हार्डवेयर, मॉडर्न वायरस, इवोल्यूशन, इस तबाही की जड़ हमारे इतिहास में छिपी है। हमारा दिमाग आज के जमाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। यह 3 लाख साल पुराना हार्डवेयर है जो सवाना के जंगलों में सर्वाइवल के लिए बना था। हमारे पूर्वजों के लिए नई जानकारी का मतलब था खाना कहां है या खतरा कहां है। डोपामिन हमें फोकस करना और जिंदा रहना सिखाता था। लेकिन पिछले 15 सालों में जो मानव इतिहास में पलक झपकने से भी कम समय है, हमने इस सिस्टम को हैक कर लिया। आज का जंगल सोशल मीडिया है। यहाँ खतरा शेयर नहीं बल्कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। यहाँ इनाम भोजन नहीं बल्कि लाइक्स हैं। इसे एवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। हमारा दिमाग एक मीम, एक नोटिफिकेशन या एक न्यूज को भी जिंदगी और मौत जितना जरूरी सिग्नल मानता है। हम बायोलॉजिकली तैयार ही नहीं हैं इन सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम से लड़ने के लिए। ये लड़ाई एक गुलेल और एक मशीन गन के बीच की है। द एल्गोरिदम, यू आर द प्रोडक्ट, मैनिपुलेशन। सिलिकॉन वैली में एक कहावत है, अगर प्रोडक्ट मुफ्त है तो प्रोडक्ट आप हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सुधारना चाहूंगा। प्रोडक्ट आप नहीं, आपकी अटेंशन है। दुनिया के सबसे तेज दिमाग, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और डेटा साइंटिस्ट रोज सुबह ऑफिस जाते हैं सिर्फ एक मकसद से, कैसे आपकी स्क्रीन पर आपकी उंगली को 5 सेकंड और रोके रखें। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। वही तकनीक जो जुए के अड्डों, कैसीनोज में स्लॉट मशीन में इस्तेमाल होती है। आपको नहीं पता अगली स्वाइप पर क्या मिलेगा, हंसी, गुस्सा या मोटिवेशन। यही अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी आपको फंसाए रखती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से फोन उठा रहे हैं। गलत। एल्गोरिदम ने आपकी आदतों को इतना गहरा प्रोग्राम कर दिया है कि फोन उठाना अब सांस लेने जैसा एक अनैच्छिक, इनवॉलंटरी एक्शन बन गया है। हम डिजिटल जेल में हैं और चाबी हमने खुद जेलर को दे दी है। द एंटीडोट, द प्रोटोकॉल, सॉल्यूशंस। तो क्या हम हार मान लें? क्या हम बस एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएं? बिल्कुल नहीं। जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग के बदलने की क्षमता का फायदा उठाकर एप्स ने हमें तोड़ा है, उसी का इस्तेमाल करके हम खुद को वापस जोड़ेंगे। यहाँ है बुक वाइज फोकस प्रोटोकॉल, वो कदम जो मैंने खुद अपनाए जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग पिघल रहा है। स्टेप 1, द एडमिशन, स्वीकृति। सबसे पहले झूठ बोलना बंद करें। यह मत कहिए मुझे काम के लिए सोशल मीडिया चाहिए। मानिए कि आप एडिक्टेड हैं। जब तक आप मानेंगे नहीं, आप बदलेंगे नहीं। स्टेप 2, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, फोकस जिम। फोकस एक मसल है। अगर यह कमजोर है तो इसे धीरे धीरे ट्रेन करें। 10 मिनट बिना फोन के किताब पढ़ें। अगर दिमाग भटके तो उसे वापस लाएं। यह वापस लाना ही वो रेप है जिससे आपकी फोकस मसल बनेगी। इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरह ट्रीट करें। स्टेप 3, फ्रिक्शन डिजाइन, रुकावटें पैदा करना। विल पावर पर भरोसा मत कीजिए, यह धोखा देती है। अपने माहौल को बदलिए। फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करें। अगर फोन उठाने के लिए आपको सोफे से उठकर जाना पड़ेगा तो आपका दिमाग कहेगा छोड़ो यार, मेहनत कौन करे। आलस को अपना हथियार बनाएं। स्टेप 4, द मंक मॉर्निंग, सुबह की शांति। दिन के पहले 60 मिनट नो स्क्रीन जोन। अगर आप उठते ही दुनिया का शोर अपने दिमाग में भर लेंगे तो पूरा दिन रिएक्टिव रहेंगे। सुबह को अपने शर्तों पर शुरू करें। धूप, पानी, डायरी या बस सन्नाटा। स्टेप 5, एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत से दोस्ती। दिन में एक बार सिर्फ 15 मिनट के लिए कुछ मत कीजिए, सचमुच कुछ भी नहीं। दीवार को घूरिए। यह वो समय है जब आपका डोपामिन लेवल रिसेट होता है। बोरियत ही क्रिएटिविटी का जन्म स्थान है। स्टेप 6, कलरलेस वर्ल्ड, ग्रे स्केल। अपने फोन को ग्रे स्केल मोड, ब्लैक एंड व्हाइट पर डालें। अचानक वो रंगीन इंस्टाग्राम टाइल्स किसी पुराने अखबार जैसी बोरिंग लगेंगी। जब रिवॉर्ड ही नहीं दिखेगा तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा। स्टेप 7, एनालॉग एंकर्स, वास्तविकता। डिजिटल दुनिया से बाहर निकलने के लिए फिजिकल दुनिया को छूना जरूरी है। मिट्टी, कागज, गिटार के तार या लोहे के डंबल। कोई ऐसी हॉबी जो आपको स्क्रीन से दूर खींचे और प्रेजेंट मोमेंट में गाड़ दे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं थी, यह एक चेतावनी, वार्निंग थी। अगर आप अभी भी यह सुन रहे हैं तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी आजादी वापस चाहते हैं। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, द 7 डे डोपामिन डिटॉक्स। अगले 7 दिन इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, लगेगा कि दुनिया छूटी जा रही है। लेकिन चौथे या 5वें दिन आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वो मेंटल फॉग छंटने लगेगा।
वीडियो के शुरू में जो स्कोर आपने लिखा था उसे याद रखें, 7 दिन बाद वापस आएं और इसी कमेंट थ्रेड पर अपना नया अनुभव लिखें। क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल एल्गोरिदम से छीनकर वापस अपने हाथों में लेने को तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में टाइप करें आई एम इन कंट्रोल। जिंदगी स्क्रीन के बाहर चल रही है, उसे मिस मत कीजिए। स्टे वाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।